आदाब नमस्कार, मैं सदस्य रफी और आप देख रहे हैं भारत जंक्शन पर हमारा खास प्रोग्राम बदलती दुनिया। दोस्तों, हम आज एक ऐसे राजनेता के बारे में आपको बताएंगे जो देश का मौजूदा प्रधानमंत्री है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यानी देश के प्रधानमंत्री जो एक गुजराती परिवार से पैदा हुए। मोदी ने अपने बचपन में चाय बेचने के अपने पिता की मदद की और बाद में अपना खुद का स्टॉल चलाया। 8 वर्ष की आयु में आरएसएस से जुड़े, जिसके बाद एक लंबे समय तक संबंधित रहे। स्नातक होने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मोदी ने 2 साल तक भारत भर में यात्रा की और अनेकों धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। 1969 या 1970 में गुजरात लौटे, उसके बाद अहमदाबाद चले गए। 1971 में वह आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1975 में देश भर में आपातकाल की स्थिति में समय उन्हें कुछ के लिए अज्ञातवास करना पड़ा। 1985 में बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर पदों पर कार्य किया, जहां वह धीरे धीरे भाजपा में सचिव पद पर पहुंच गए। बता दें कि गुजरात भूकंप 2001 भुज में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को असफल स्वास्थ्य, खराब सार्वजनिक छवि के कारण नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त किया गया। नरेंद्र मोदी शीघ्र ही विधानसभा के लिए चुने गए। 2012 के गुजरात दंगों में उनके प्रशासक कठोर और माना गया। उस समय उनके संचालन की आलोचना भी हुई। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल को अभियुक्त पक्ष की कार्रवाई आरंभ करने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिल पाया। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नीतियों को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भी श्रेय दिया गया। नरेंद्र मोदी गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री रहे। उन्हें उनके अच्छे कामों के कारण गुजरात की जनता में लगातार 4 बार 2001 से 2014 तक गुजरात का मुख्यमंत्री चुना। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। वही नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। वर्तमान समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। बताते चले कि टाइम पत्रिका ने मोदी को पर्सनल ऑफ द ईयर 2013 के 22 उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया है। बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नरेंद्र मोदी एक राजनेता की छवि है। वे गुजराती भाषा के अलावा हिंदी में भी देश प्रेम के ओतप्रोत कविताएं भी लिखते रहते हैं। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी एवं अपने गृह राज्य गुजरात के बड़ोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत हासिल की। उनके राज्य में भारत का प्रतिष्ठित विदेशी निवेश एवं बुनियादी सुविधाओं पर खर्च तेजी से बढ़ा। उन्होंने अफसरशाही में कई सुधार किए तथा योजना आयोग हटाकर नीति आयोग का गठन भी किया। इसके बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ी जीत हासिल हुई। पार्टी ने कुल 303 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा के समर्थन दलों यानी राजग में कुल 352 सीटें प्राप्त हुई। वही 30 मई 2019 को शपथ ग्रहण कर नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। 2019 के आम चुनाव में उनकी पार्टी की जीत के बाद उनके प्रशासन ने जम्मू और कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा को रद्द कर दिया गया। उनके प्रशासन में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के पेश किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। मोदी अपने हिंदू राष्ट्रवादी विश्वासों और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनकी कथित भूमिका पर घरेलू और अंतर्राज्यीय स्तर पर विवाद का एक आंकड़ा बना हुआ है, जिसे एक वैश्विक सामाजिक एजेंडे के परिणाम के रूप में उद्गत भी किया गया है। मोदी के कार्यकाल में भारत ने लोकतांत्रिक बैक स्कैंडिंग का अनुभव भी प्राप्त किया है। एक वयस्क के रूप में मोदी की पहली ज्ञात राजनीतिक गतिविधि 1971 में थी, जब वे अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में दिल्ली में भारतीय जनसंघ के सत्याग्रह में शामिल हुए ताकि युद्ध के मैदान में प्रवेश किया जा सके। लेकिन इंदिरा गांधी की अगुवाई में केंद्र सरकार में मुक्ति वाहिनियों को खुला समर्थन नहीं दिया गया और मोदी को थोड़े समय के लिए तिहाड़ जेल में डाल दिया गया था। नरेंद्र मोदी जब विश्वविद्यालय के छात्र थे तभी वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में नियमित जाने लगे थे। इस प्रकार उनका जीवन संघ के एक निष्ठावान प्रचारक के रूप में प्रारंभ भी हुआ।
उन्होंने शुरुआती जीवन से ही राजनीतिक सक्रियता दिखलाई और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मजबूत करने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। गुजरात में शंकर सिंह वाघेला का जनाधार मजबूत बनाने में नरेंद्र मोदी की ही एक विशेष रणनीति थी। बता दें कि अप्रैल 1990 में जब केंद्र में मिली जुली सरकारों का दौरा शुरू हुआ, मोदी की मेहनत रंग लाई जब गुजरात में 1995 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते 2/3 बहुमत प्राप्त कर सरकार बना ली। इसी दौरान दो राष्ट्रीय घटनाएं घटी और देश में घटी पहली घटना थी सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा, जिसमें आडवाणी के प्रमुख सारथी की भूमिका में नरेंद्र का मुख्य रोल रहा। इसी प्रकार कन्याकुमारी से लेकर सुदूर उत्तर में स्थित कश्मीर तक की मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा भी नरेंद्र मोदी की ही देखरेख में आयोजित की गई थी। वहीं इसके बाद शंकर सिंह वाघेल ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया और नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाकर भाजपा के संगठन की दृष्टि से केंद्रीय मंत्री का दायित्व भी सौंपा गया था। 1995 राष्ट्रीय मंत्री के नाते उन्हें 5 प्रमुख राज्यों में पार्टी संगठन का काम दिया गया, जिसे उन्होंने बाखूबी निभाया। 1998 में उन्हें पदोन्नति करके राष्ट्रीय महासचिव महामंत्री संगठन का उत्तरदायित्व दिया गया। इस पद पर वह अक्टूबर 2001 तक काम करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल को हटाकर गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कमान नरेंद्र मोदी को सौंप दी थी। नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों पर कहा था कि यदि भाजपा केंद्र में सत्ता आई तो वह सन 2004 में उच्च न्यायालय द्वारा अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के निर्णय का सम्मान करेगी। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अफजल को 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले के लिए दोषी ठहराया था एवं 1 फरवरी 2013 को तिहाड़ जेल में उसे फांसी पर लटका दिया गया था। यद्यपि मुसलमानों के बीच एक लोकप्रिय चेहरा नहीं है मोदी, लेकिन मोदी मुसलमानों के विकास में रुचि रखते हैं। कई मुसलमान नेताओं और विद्वानों ने 2002 के गुजराती दंगों और उनकी चरम हिंदुत्ववादी सोच पर उनकी कथित भूमिका के कारण नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी। हालांकि जफर सरेशबाला जैसी कई मुस्लिम हस्तियों ने उनकी